हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि एसएमएस के लिए डीएलटी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है जियो पोर्टल पे। सबसे पहले हमें वेबसाइट ओपन करनी होती है। आपके सामने दिख रहा है trueconnect.jio.com हैश होम हैश कॉमन हाइफन लॉगिन। इसको क्लिक करते ही ये होम पेज इसका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे, हमें अपना डीएलटी रजिस्टर करने के लिए। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंसिपल एंटिटी। प्रिंसिपल एंटिटी पे यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज अ प्रिंसिपल एंटिटी, यस और नो। अगर पहले कभी आपने किसी और के साथ, चाहे वीडियोकॉन के साथ या एयरटेल के साथ, किसी के भी साथ अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अगर आप फिर से रजिस्ट्रेशन जियो पे करना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। अदरवाइज़ आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन अगर कर रहे हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है। हम स्टेप 1 देखते हैं। नो पे क्लिक करने के बाद जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है उसको कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे कि अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कहीं पर और अगर फिर से आप जियो पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले नो करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं ऑथराइज्ड कॉन्टैक्ट पर्सन। यहाँ पर आपको अपना जो कॉन्टैक्ट पर्सन है वो इंसर्ट करना है। सपोज़ आपने यहाँ पर जो भी आपका फुल नेम है आपने यहाँ पर वो इंसर्ट किया, ठीक है। उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसके लिए आप ये अपना डीएलटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो भी आपकी फर्म है या कंपनी है वॉटएवर। तो सपोज़ लेट्स से एन एग्जांपल, आपकी 3-4 तरह की कंपनीज़ हो सकती हैं, या तो प्रोप्राइटर हो सकती है या पार्टनरशिप हो सकती है या प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है या लिमिटेड हो सकती है या कोई एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या स्कूल कॉलेज कुछ हो सकता है या कोई बिजनेस हो सकता है। तो जो भी आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड नाम है वो आपको यहाँ पर डालना है। सपोज़ ABC स्टोर प्राइवेट लिमिटेड, ये आपने यहाँ पर किया। यहाँ पर कैटेगरी में आपको लेना है नॉन गवर्नमेंट, क्योंकि आप बिजनेस में हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का टाइप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सपोज़ आपकी, मैंने जैसे ऊपर बताया कि आपका प्राइवेट लिमिटेड है, तो आपको यहाँ से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिलेक्ट करना है। अब उस कंपनी का आपको यहाँ पर पैन नंबर इंसर्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये आपका पैन नंबर आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट, अब जो आपका कंपनी का केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप यहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट देने वाले हैं। या तो आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, या ट्रेड लाइसेंस होगा, या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसको गुमास्ता भी कहा जाता है, या तो वो होगा। आइडियली अगर जीएसटी आपके पास है तो सबसे बेस्ट है, आप जीएसटी सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर आप उस केवाईसी का डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी आपका जीएसटी नंबर है, सपोज़ ये आपका जीएसटी नंबर है, सपोज़ ये आपका जीएसटी नंबर है, ये आपने यहाँ पर डाल दिया। ओके, उसके बाद ये अगर आपका पैन नंबर सही नहीं होगा तो ये दिखाता रहेगा प्लीज़ एंटर अ वैलिड पैन नंबर। क्योंकि मैं यहाँ पर सैंपल के लिए वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैंने डमी पैन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आपको एट एक्चुअल डालना है। और उसके बाद मैं आता हूँ अपलोड केवाईसी पर। यहाँ पर आपको जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो यहाँ से आपको ब्राउज़ करना है। आप जैसे ही ब्राउज़ करेंगे तो आपका सिस्टम का हार्ड डिस्क में ओपन हो जाएगा कि आपको कहाँ से कौन सी फ़ाइल जो है पिकअप करनी है। आप जीएसटी रजिस्टर की फ़ाइल जो है पीडीएफ फाइल आपके पास यूजुअली होगी, तो आप पीडीएफ फाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज़ करके आप उसको ओपन करेंगे, यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको पैन नंबर, जो आपने पैन नंबर यहाँ लिया था उसकी इमेज आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। आप यहाँ पर कुछ भी जेपीजी ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, कोई सा भी फॉर्मेट आप इन अवेलेबल फॉर्मेट्स में से यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लेना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसी पे आपको सारा कम्युनिकेशन आएगा। ध्यान रखिएगा कि ये ईमेल रॉन्ग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका आगे का कुछ भी अकाउंट वर्क नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, जो भी आप जियो पोर्टल का पासवर्ड रखना चाहते हैं। कंफर्म पासवर्ड में आपको सेम पासवर्ड इंसर्ट करना है।
मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप उसको यहाँ पर रख सकते हैं। ये आपका मोबाइल नंबर आ गया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, जो भी एड्रेस आपका इस जीएसटी नंबर में लिखा हुआ था वही आपको यहाँ पर लिखना है। पूरा कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर देना है अलॉन्ग विथ पिन कोड। पूरा आपको यहाँ पर एड्रेस टाइप करना है एज इट इज़, जैसा भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर था। आपका बिजनेस एड्रेस, ना कि आपका पर्सनल एड्रेस। उसके बाद आपको इसको यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। ये सबमिट होते ही, अभी मैं आपको इसको सबमिट नहीं कर सकता क्योंकि सब डमी इन्फॉर्मेशन है। इसको सबमिट करते ही एक थैंक यू का मैसेज आएगा। उसके बाद आपको विद इन 3 डेज़ के अंदर आपको जियो से एक ईमेल आएगा। ये जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर दी थी इसी पर एक ईमेल तो आपको जस्ट अभी सबमिट करने पे ही आएगा थैंक यू के लिए। एक विद इन 3 डेज़ के अंदर आपको ईमेल आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, या रिजेक्ट हुआ है। अगर सक्सेसफुल होता है तो हम वापस से इसी आईडी और पासवर्ड के थ्रू वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। और अगर रिजेक्ट हुआ है किसी भी कारण से, अगर आपने रिजेक्शन के 2-3 ही रीज़न होते हैं, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत डाले हुए हैं या कुछ मिसमैच आया है उसके अंदर तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। सपोज़ आपका यहाँ पे पैन नंबर है, ये पैन नंबर पे सपोज़ आपका नाम लिखा हुआ है, सपोज़ फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है राज और पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है। अगर सरनेम नहीं लिखा है पैन नंबर पे, कई लोगों के पैन नंबर पे सरनेम नहीं लिखा होता है। और जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें क्या होता है कि आपका बिजनेस नेम के साथ साथ अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है तो उसका लीगल नेम में आपका पर्सनल नेम लिखा होता है क्योंकि वो आपके नाम पे है। तो दोनों जगह से वो मैच ना होने के कारण वो मिसमैच कर जाता है। तो उस केस में या तो आप अपना पैन कार्ड अपडेट कराएं, दूसरी प्रोसेस है वो, उसके लिए आपको अपना पैन कार्ड खुद अपडेट करवाना होगा ऑर्गेनाइजेशन कहीं से, या जो भी उसमें मिसमैच का इशू आएगा वो आपको जियो की तरफ से ईमेल में बताया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है 99% केसेस में, अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो ये सक्सेस हो जाता है, कोई इशू नहीं आता है। देन हम जाते हैं कि अगर मान के चलिए 3 दिन में हमारा ये यहाँ पर सब कुछ सक्सेस होके आ जाता है तो क्या प्रोसीजर होता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले वेबसाइट ओपन कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए trueconnect.jio.com। इसके बाद हम साइन इन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड इंसर्ट करेंगे। हम जैसे ही आईडी पासवर्ड अपना इंसर्ट करेंगे और हमें प्रिंसिपल एंटिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद हम करेंगे सबमिट बटन पे क्लिक। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही अगर आपका आईडी पासवर्ड सही है तो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर आपने वहाँ पर ऐड किया था उस पर आपको एक एसएमएस आएगा, उसके अंदर आपको ओटीपी मिलेगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। यहाँ पर मैंने ओटीपी इंसर्ट कर दिया, ये मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है हेडर। हेडर मतलब आपकी सेंडर आईडी। अब आपको अपने कंपनी की क्या सेंडर आईडी चाहिए, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जाऊँगा हेडर एसएमएस रजिस्ट्रेशन पे। हेडर एसएमएस रजिस्ट्रेशन के अंदर जाके मुझे हेडर का टाइप सिलेक्ट करना है, प्रमोशनल या अदर्स। तो हमें यहाँ पर अदर्स सिलेक्ट करना है सभी चीज़ों के लिए। अदर्स के अंदर हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। सपोज़ आपका बिज़नेस जो है वो गुड्स का है या सर्विसेज का है, तो अधिकतर लोगों का गुड्स का बिज़नेस होता है। कुछ भी आपका, चाहे गारमेंट्स हो, चाहे ग्रॉसरी हो, सुपरमार्केट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ भी आपका अगर है तो आप यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स एंड ऑटोमोबाइल्स पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका हेडर नेम आएगा। हेडर मतलब आपकी जो कंपनी का नेम था। सपोज़ आपकी कंपनी का नाम है ABC इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हेडर सेंडर आईडी आपको 6 लेटर्स की सेंडर आईडी ही मिलेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6 ओनली अल्फ़ाबेटिकल हेडर ऑफ 6 कैरेक्टर्स। इट मीन्स A to Z के बीच में 6 कैरेक्टर्स, और वो 6 कैरेक्टर आपकी कंपनी के नेम के इनिशियल 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। और वो अगर किसी और के, सपोज़ हो सकता है कोई एक और कंपनी हो, आपका ABC इलेक्ट्रिकल्स है अगर और किसी का ABC इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हो सकता है ABCELE कोई और ले चुका हो। तो जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको इसका रिजेक्शन आ जाएगा कि नहीं, ये हेडर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये कोई और ले चुका है।
और अगर वो अवेलेबल है तो आपको सबमिट होने के बाद उसका अप्रूवल मिल सकता है। ध्यान रखना है यहाँ पर कि अपने मर्जी से कुछ भी हेडर क्रिएट नहीं करना है, आप ही का टाइम वेस्ट होगा, बार बार उस पर रिजेक्शन आएगा। ट्राई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके कंपनी के नाम के इनिशियल 6 लेटर्स ही होने चाहिए। अगर सपोज़ आपका कंपनी का नाम होता, अगर थोड़ा सा स्टार्टिंग में बड़ा होता, EBC इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह रमेश जी इलेक्ट्रिकल होता, तो आप क्या लेते नाम यहाँ पे RAMESH, रमेश 6 लेटर होता। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे रमेश नहीं, रमेश इलेक्ट्रिकल का RAM और इलेक्ट्रिकल का ELE लेना था, तो RAMELE भी आप ले सकते हैं, अप्रूवल के चांसेस हैं उसके अंदर 50-50%। लेकिन अगर आप इनिशियली रमेश लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। अगर रमेश किसी और ने ले रखा है अगेन तो आपको नहीं मिलेगा, देन आपको दूसरा उसमें कॉम्बिनेशन सोचना पड़ेगा। ये सब अप्रूवल डिसअप्रूवल पूरा जियो और ट्राई के हाथ में होता है। तो हम यहाँ से इसको क्रिएट हेडर को क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। उसके बाद अगेन हेडर, यहाँ पर आपको जितने भी हेडर SMS डिटेल हैं यहाँ पर आपको दिखने लगता है पेंडिंग अप्रूवल, मतलब यहाँ पर अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई अप्रूवल के लिए पेंडिंग नहीं है क्योंकि मेरे हेडर्स अप्रूव हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको दिखने लगेगा जो जो भी आपने पेंडिंग हेडर आपके अप्रूवल पे लगे हुए हैं। जैसे ये अप्रूव हो जाएगा तो वो आपका रजिस्टर्ड के अंदर आने लगेगा। यहाँ पर अगर आपका रिजेक्टेड होगा तो यहाँ रिजेक्टेड के अंदर आने लगेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपने किसी और के साथ रजिस्टर किया हुआ है, सपोज़ मैंने जिस अकाउंट से अभी लॉगिन किया हुआ है उसमें हम लोगों ने पहले ही वीडियोकॉन के साथ रजिस्टर्ड किया था, तो उस केस में मुझे यहाँ पर दोबारा हेडर अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोकॉन के साथ मेरे जितने भी हेडर्स थे वो मेरे यहाँ दिख रहे हैं, रजिस्टर्ड विथ ऑल TSP, मतलब दूसरे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के साथ जो मेरे हेडर रजिस्टर्ड हैं वो मेरे यहाँ दिख रहे हैं। अब मैं चाहकर भी यहाँ पर ये सेम हेडर दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकता क्योंकि ये यूनिक हैं, ट्राई के साथ रजिस्टर हो गए, चाहे आपने जियो से रजिस्टर कराए हो, चाहे एयरटेल से, चाहे आइडिया से, चाहे वोडाफोन से, चाहे वीडियोकॉन से। ये सारे हेडर किसके साथ रजिस्टर हुए हैं? ट्राई के साथ। तो दोबारा डुप्लीकेट रजिस्टर नहीं होंगे। जैसे आपका मोबाइल नंबर एक बनता है वैसे ये हेडर भी एक ही बनेगा, चाहे किसी और ने लिया हो, चाहे आप ही ने किसी और पोर्टल पे लिया हो, एक बार में एक ही बनेगा। अब सपोज़ ये हमने हेडर बनाया TBI TEC, तो ये हेडर यहाँ पे अप्रूव्ड में दिख रहा है। हेडर अप्रूवल के लिए भी इनकी गाइडलाइन के हिसाब से विद इन 3 डेज़ आपको हेडर का अप्रूवल या रिजेक्शन 3 दिन के अंदर मिलता है। ध्यान रखना है एक साथ मल्टीपल हेडर अप्रूवल के लिए नहीं लगाने हैं क्योंकि आपके वो फिर अप्रूव नहीं होंगे। ये हमारा कंपनी का बिजनेस अकाउंट है, कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस हैं उसके अंदर, इसलिए ये बेस्ड ऑन द कंपनी ये हमने यहाँ पर मल्टीपल हेडर्स लिए हुए हैं जो कि एडिशनल कॉस्ट दे के मिलते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल हेडर आप ही की कंपनी के नाम से मिलेगा। ये 3 डेज़ के अंदर जब आपका ये रजिस्टर्ड के अंदर दिखने लगेगा, उसके बाद अब आपके 6 डेज़ बीत चुके हैं। 3 दिन आपके गए थे स्टार्टिंग में DLT रजिस्ट्रेशन, मतलब आपका अकाउंट क्रिएट होने में, फिर उसके बाद 3 दिन गए आपके हेडर को रजिस्टर होने में। उसके बाद आपको नेक्स्ट जाना है टेम्पलेट रजिस्टर करने के लिए। टेम्पलेट में 2 तरह के टेम्पलेट हैं, या तो आपको प्रमोशंस करने हैं, आपका कंटेंट ऐसा है कि आपको बताना है अपने कस्टमर्स को कि आपके पास कुछ नए प्रोडक्ट्स आए हैं, उस पर कुछ ऑफ़र्स हैं, तो आप वैसे भी टेम्पलेट रजिस्टर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कुछ ऐसे टेम्पलेट रजिस्टर करने हैं जहाँ पर आपके बिलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू या आपकी ई-कॉमर्स ऐप के थ्रू आपको अगर SMS भेजने हैं कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, या थैंक यू फॉर योर लास्ट ऑर्डर, योर शॉप ऑर्डर नंबर इज़ दिस, या योर बिलिंग अमाउंट इज़ दिस एंड दिस, तो इस तरह के मैसेजेस आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। दोनों तरह के मैसेजेस यहाँ पे कैसे रजिस्टर होते हैं उसके लिए हम जाते हैं टेम्पलेट पे। टेम्पलेट के अंदर जाते हैं हम कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन, थर्ड ऑप्शन है कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन। इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है टेम्पलेट टाइप, जिसमें हमें सिलेक्ट करना होता है SMS के बाद हम अगेन फिर कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं कंज्यूमर गुड एंड ऑटोमोबाइल। यहाँ पर हमने सेम कंज्यूमर गुड एंड ऑटोमोबाइल सिलेक्ट किया। फिर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में हमें सिलेक्ट करना है हर बार सर्विस एक्सप्लिसिट, चाहे आपका वो वेबसाइट से कनेक्ट होने वाला SMS हो, ऐप से कनेक्ट होने वाला हो, चाहे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होने वाला हो, ट्रांजेक्शन्स के लिए
कस्टमर को इंटीमेट करने के लिए कि आपका लास्ट बिल ये था, आपका ऑर्डर ये था, या फिर आपको प्रमोशंस करने हो कि ये हमारे पास ऑफ़र्स हैं या डिस्काउंट्स हैं, आपको सभी के लिए सर्विस एक्सप्लिसिट ही यूज़ करना है। सर्विस एक्सप्लिसिट आप यहाँ यूज़ करके जो भी आपके पास हेडर वहाँ से रजिस्टर हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास हेडर है TBI TEC, तो ये हेडर यहाँ से चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको टेम्पलेट का नाम देना है। सपोज़ मैं टेम्पलेट का नाम यहाँ पर दे सकता हूँ थैंक यू SMS, कि ये मैं थैंक यू करने के लिए भेज रहा हूँ। डियर कस्टमर, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, योर लास्ट बिल अमाउंट इज़ दिस एंड योर ऑर्डर नंबर इज़ दिस। तो मैं ऐसा कुछ भी SMS यहाँ पे ले सकता हूँ। कंसेंट आईडी यहाँ पर ऑप्शनल है, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर टेम्पलेट टाइप करना है। टेम्पलेट टाइप करने के लिए सपोज़ मेरे पास कुछ टेम्पलेट अवेलेबल है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक टेम्पलेट लिया और उसके बाद मैंने इस टेम्पलेट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। टेम्पलेट के लिए यहाँ पर मैंने टेम्पलेट लिया थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस के बाद मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया। ये वेरिएबल आप यहाँ देख रहे होंगे, ये वेरिएबल का फॉर्मेट यही रहता है। ये वेरिएबल आपको बनाना है एज इट इज़। वेरिएबल के अंदर शॉपिंग विद के बाद क्या होगा, शॉपिंग विद के बाद ऑटोमेटिकली आपका स्टोर का नाम आ जाएगा, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद ABC इलेक्ट्रॉनिक्स। जब हम इसको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू या ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू जो मैसेजेस जाते हैं, या हम तो वहाँ से अपने आप हम उसकी वैल्यूज़ को पास करते हैं। तो उसके लिए ये वेरिएबल बना होना ज़रूरी है। इस वेरिएबल के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर 30 कैरेक्टर्स तक आ जाते हैं। 30 कैरेक्टर्स कैसे काउंट होते हैं, सपोज़ ये लिखा है ED EID HOU, तो ये हो गए 6। ऐसे स्पेस एंड सारी चीज़ों को मिला के, सारे कैरेक्टर्स को मिला के, स्पेशल कैरेक्टर्स को मिला के इस वेरिएबल के अंदर 30 कैरेक्टर्स आ जाते हैं। मैं अभी इसका एक्चुअल कंटेंट भी आपको दिखाऊंगा कि इसका एक्चुअल कंटेंट कैसा दिखता है जाने के बाद। तो यहाँ पर आ गया थैंक यू फॉर शॉपिंग विथ ABC इलेक्ट्रॉनिक्स, मिस्टर राज, यहाँ पर अपने आप राज आ जाएगा वेरिएबल की जगह। योर क्रेडिट अमाउंट इज़ 500 रुपीज़, 500 इसी के अंदर लिख सकते हैं। तो ये टेम्पलेट जब बनेगा तो कैसा बनेगा एक्चुअल में, ये ऐसा टेम्पलेट हो जाएगा। थैंक्स फॉर शॉपिंग विथ ABC इलेक्ट्रॉनिक्स, मिस्टर राज, योर क्रेडिट अमाउंट इज़ रुपीज़ 500। एंड लास्ट में आपको यहाँ पर डैश लगा के, ये डैश हाइफन होता है, इसको लगा के आपको अपनी सेंडर आईडी लिखनी है, जो भी सेंडर आईडी आपने ऊपर सिलेक्ट की थी। ये सेंडर आईडी यहाँ पर लिखना कंपलसरी है एज़ पर द गाइडलाइन। और ये पूरा SMS जो है आपका 160 कैरेक्टर के अंदर ये SMS आना चाहिए, अदरवाइज़ ये अप्रूव नहीं होगा। वेरिएबल मिला के सारी चीज़ें करके आपका SMS 160 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। अब इस 160 कैरेक्टर को काउंट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको एक SMS पैनल भी हमारे एंड से मिला होगा। उस SMS पैनल में आप इसकी लेंथ चेक कर सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है टोटल। आपको लेंथ चेक करनी है, आप यहाँ SMS पैनल पे जाएंगे, bulk.bulksmsguru.in पे, यहाँ पर क्रिएट SMS पे क्लिक करेंगे। इसका एक ID पासवर्ड आपको हमारी टीम से मिला होगा। अगर यहाँ पर आप इसका ये SMS आप यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आप इसको मैसेज के अंदर पेस्ट करेंगे, तो आपको दिख रहा है कि ये SMS जो है सिर्फ 84 कैरेक्टर्स का है, मतलब 160 से नीचे है। तो आप इसको आसानी से जो है सबमिट करके रजिस्टर कर सकते हैं। अगेन इसके अप्रूवल में 3 दिन का समय लगता है। तो आपको ये यहाँ पर ऐसा नहीं भेजना है। अगर आप इसको ऐसा भेजेंगे तो हर कस्टमर को जो है सेम मैसेज जाएगा, मिस्टर राज सभी का नाम जाएगा, भले उसका नाम रमेश हो, सुरेश हो, महेश हो, और सभी को ही ₹500 जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें मैसेज ये अप्रूव कराना है, दिस इज़ द मैसेज, ये हमें अप्रूव कराना है। लास्ट में मैंने सेंडर आईडी चेंज कर दी है क्योंकि हमें TBI TEC ही यहाँ पे रखना कंपलसरी है। तो ये आपका टेम्पलेट है, तो आपको ये टेम्पलेट रजिस्टर कराना है, आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जब ये आपका टेम्पलेट रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद यही टेम्पलेट आप हमारी टीम को
ER4U टीम को, ERE4U टीम को, TBI टीम को आप ये टेम्पलेट यहाँ से देंगे और यही टेम्पलेट आपका सॉफ्टवेयर के अंदर जो है इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बल्क SMS सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस टेम्पलेट को अपने बल्क SMS पैनल में खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसको भी हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि इसको बल्क SMS पैनल में कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। 2 स्टेप्स होते हैं। यहाँ से टेम्पलेट अप्रूव होने के बाद हमें इसको बल्क SMS पैनल में इंटीग्रेट करना होता है, और अगर आप सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसको सॉफ्टवेयर में भी इंटीग्रेट करना होता है। 2 जगह इंटीग्रेट करना होता है, तब जाके ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अब अगर हम इसको सबमिट बटन पे क्लिक कर देते तो हमें ये कहाँ पर दिखता, हमें दिखता 4th नंबर के ऑप्शन पे, कंटेंट टेम्पलेट डिटेल्स पे। कंटेंट टेम्पलेट डिटेल्स में यहाँ पर ऑप्शंस दिखता, रिक्वेस्टेड के अंदर आपने जितने भी टेम्पलेट्स बनाए होते वो आपको रिक्वेस्टेड में दिखते। अगर कोई टेम्पलेट रिजेक्ट हो जाता तो वो आपको रिजेक्टेड में दिखता, और अगर वो रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपको ये रजिस्टर्ड के अंदर सारे टेम्पलेट्स दिखने लगेंगे। अब रजिस्टर्ड के अंदर आपको देखना है कि मेरा टेम्पलेट क्या था जो रजिस्टर्ड हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड एक्सेल भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने डाउनलोड एक्सेल किया, यहाँ पे एक एक्सेल डाउनलोड हो गया, आपको दिख रहा है नीचे। मैंने एक्सेल को ओपन किया तो यहाँ पर ये मुझे एक्सेल में सारा जो डेटा है वो आ गया है। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा इनलार्ज किया आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये मेरा टेम्पलेट है। ये देखिए, इसको मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका टेम्पलेट है। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये टेम्पलेट है, सपोज़ ये आपका है टेम्पलेट कोई सा भी, तो ये आपका टेम्पलेट है। डियर वेरिएबल, टेक योर बिजनेस ऑनलाइन इन 3 days ऑन ई-कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल ऐप इन वेरिएबल एंड स्टार्ट डिलीवरी फॉर डेमो कॉल दिस नंबर /ER4U। तो ये इस तरह से यहाँ पर जो है टेम्पलेट आपका बना हुआ है। ओके, तो यहाँ से आपको अपने सारे रजिस्टर्ड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो ये 3 प्रोसेस होती हैं जहाँ से कि हम अपना, सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले DLT पोर्टल पे हम रजिस्टर कैसे करते हैं, उसके बाद हेडर मतलब आपका कैसे बनाते हैं, हेडर होता है आपका सेंडर आईडी, उसके बाद टेम्पलेट्स कैसे रजिस्टर करते हैं। ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है किसी अदर वेंडर के साथ, तो आप जियो पोर्टल पे कैसे उसको री रजिस्टर कर सकते हैं। Okay guys, thank you for watching this video. Have a nice day.